लेकिन कुछ ही अरसा गुजरा है, 2 साल गुजरे तो सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक में ग़ज़वा बदर का मौका आ गया। 1 साल मजीद गुजरा तो ओहद के मैदान में सन 3 हिजरी शव्वालुल मुकर्रम ईद के 5वें दिन ओहद का मार्का आया, जिसमें 70 सहाबाए किराम जामे शहादत नोश करते हैं। फिर वो मौका आता है सन 6 हिजरी है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि हम एहराम पहने हुए हैं, उम्रा कर रहे हैं, साथी हमारे साथ हैं सहाबाए किराम की माहियत में। तो आपका ख्वाब देखना और सहाबा के दिल एकदम मचल पड़ते हैं। अब 1400 सहाबाए किराम को लेकर मदीना मुनव्वरा से उम्रे के लिए आते हैं। ये रजब का महीना था और सन 6 हिजरी थी। जब आप मक्का के करीब एक बस्ती है जहां से हुदूद हरम शुरू होते हैं, उसका नाम है हुदैबिया। इस दौर में आजकल उसका नाम है शुमैसी। वहां पहुंचते हैं, एहराम पहने हुए हैं, कुर्बानी के जानवर साथ हैं। अहले मक्का को पता चलता है तो फौरन ऐलान कर दिया जाता कि मक्के में दाखिले की ऊपर पाबंदी है, नहीं दाखिल होना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, हम न लड़ने आए हैं न यहां रहने आए हैं। उम्रा करेंगे, अल्लाह के घर का दीदार करेंगे और वापस चले जाएंगे। आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। अब हम इतना सफर तय करके मक्का पहुंच आए हैं तकरीबन, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे, बात न मानी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को सफीर बनाया गया, फिर भी बात न बनी। आखिरकार नतीजा ये निकला कि मुज़ाकरात शुरू हो गए। मक्के के लीडर भी आ गए हैं कुरैश के, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की माइयत में बैठे हैं हुदैबिया के मकाम पर, और मुआहिदा तहरीर होना शुरू हो गया। उस मुआहिदे में ऐसी शराइत मक्के वालों ने रखी कि एक शर्त भी मुसलमानों के दिल के बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। शराइत में लिखा कि अगर कोई हमारा बंदा मक्के से बेदीन होकर उनके नजदीक, ठीक है, नहीं, मुसलमान होकर मदीना आएगा तो तुम पाबंद होगे, 10 साल के लिए मुआहिदा है, तुमने वापस भेजना है। और अगर आपका कोई मुसलमान आएगा तो हम वापस नहीं भेजेंगे। और शराइतें लिखी जा रही हैं। मुआहिदा तहरीर कर रहे हैं अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला, और मुशरिकीन की तरफ से सुहेल हैं। नबी अलैहिस्सलाम मुआहिदे के अल्फाज बोलते हैं और शेर खुदा लिखते जाते हैं। फरमाया, लिखिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुहेल वफद समेत कहने लगे, ये ना लिखिए, मिटाइए। क्यों? कहने लगे, हम रहमान रहीम को नहीं जानते। रहमान और रहीम को नहीं मानते हम। तो कहा, किसको मानते? कहा, जी अल्लाह को मानते हैं, रहमान और रहीम को ये मिटाइए। कहा, जी पुराना ही लफ्ज लिखिए। क्या लिखिए? बिस्मिकल्लाहुम्मा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिख लीजिए। क्या अल्फाज थे? फरमाया, हाजा मा काज़ा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुहैल इब्न अमर। ये वो मुआहिदा है जिस पर फैसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहैल ने लिखा है, किया है ये मुआहिदा। सुहैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा, आपसे लड़ाई इसी वजह से है कि हम आपको रसूल नहीं मानते। अगर आपको रसूल मान ले तो मना क्यों करें? ये सारा मसला ही है।
तो इसलिए नाम लिखें और ये रसूलुल्लाह का जुमला क्या कर दें, मिटाएं। लेकिन अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु लिख चुके हैं, अब वो नहीं मान रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली उम्हु, ए अली मिटा दे इसको, कुर्बान जाऊं। अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया की मोहब्बत में डूब के कहने लगे वल्लाहि ला अम्हू का अबदा, अल्लाह के पाक पैगंबर मैं अली खुद तो मिट सकता हूं लेकिन आपको कभी नहीं मिटने दूंगा, नहीं मिटाऊंगा आपका नाम, मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बताएं कहां लिखा है आपने? कहा जी ये लिखा है। कलम लिया, खुद मिटा दिया। अब देखिए हर जुमले पर एतराज। इतनी लंबी तमहीद मैंने एक मकसद के लिए बांधी आपको। उस मुआहदे में ये लफ्ज थे, तय हो गया कि उम्रा अगले साल करोगे, इस साल उम्रा भी नहीं, यूं ही एहराम खोल के वापस घरों को जाओगे, ये भी मान ली गई शर्त। और उसमें यह था कि 10 साल तक मुआहदा है, जंग भी नहीं, लड़ाई भी नहीं, एक दूसरे के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। उस मुआहदे में यह लिखा कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ में आना चाहते हैं कबाइल, तो हमारे तरफ से मुआहदे में शरीक हो जाएं। जो अरब के कबाइल हैं वो मक्के के मुशरिकीन की तरफ से उनके हलीफ बनते हैं, तो वो उनके साथ चले जाएं। खैर 2 कबीले थे अरब के, एक का नाम बनु बकर था, उन्होंने कहा हम कुरैश के साथ हैं, और उन्हीं का दुश्मन कबीला दूसरा था जिनका नाम था बनु खुजा। तो बनु खुजा कहने लगे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदे में शामिल हैं। और इन 2 कबीलों की आपस में क्या थी, तो एक दुश्मन कबीला कुरैश के साथ हो गया और दूसरा कबीला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गया। मुआहदा तय हुआ, तशरीफ ले गए नबी अलैहिस्सलाम, मदीना चले गए वापस। सन 8 हिजरी है, यानी अभी हुदैबिया को 2 साल ही गुजरे हैं कि सन 8 हिजरी रात के अंधेरे में मक्का के कुरैश ने बनु बकर के साथ मिलकर बनु खुजा पर हमला किया। वो रात को लेटे हुए सोए हुए थे, गद्दारी कर दी, क्योंकि बनु खुजा किसके साथ शामिल हो गए थे, नबी अलैहिस्सलाम के साथ। रात के अंधेरे में इन्होंने मारा, काट के रखा, ज़बह किए, बंदे कत्ल कर दिए, 23 आदमी उनके मार दिए। बेचारे लेटे हुए सोए हुए, खबर तक नहीं थी। और मक्के के लोग शरीक थे, लेकिन सुबह होने से पहले पहले अपने घर वापस आ गए। क्या हमें पता ही कोई नहीं, हमें पता ही कोई नहीं, हम तो मुआहदे पर पाबंद हैं। लेकिन इधर से तकरीबन 30-40 आदमियों का वफद मक्का से चलता है बनु खुजा का, और मदीना जाके नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगे कि हम आपके मुआहदे में शरीक हुए और हमें इस तरह काट के रख दिया गया। जब ये वफद बनु खुजा का मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगता है और मदीना मुनव्वरा रास्तों में क़याम करते करते पहुंचता है, इमामुल अंबिया मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के अंदर जलवा अफरोज है।